हेलो गाइस, मीनू व्लॉग्स में आपका स्वागत है। बसंत पंचमी वीणा वादिनी माँ सरस्वती से वरदान प्राप्त करने का विशेष दिन है। आज की वीडियो में मैं आपको बसंत पंचमी की कथा सुनाऊंगी। वीणा वादिनी माँ सरस्वती से वरदान प्राप्त करने के लिए आदि काल में भगवान श्री हरि विष्णु ने ब्रह्मा जी को सृष्टि का निर्माण करने का आदेश दिया। विष्णु जी के आदेशानुसार ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करना प्रारंभ कर दिया। सृष्टि के प्रारंभिक काल में भगवान विष्णु की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने मनुष्य योनि की रचना की। एक बार जब ब्रह्मा जी धरती पर विचरण करने निकले तो उन्होंने देखा मनुष्य और जीव नीरस और शांत दिखाई दे रहे हैं। यह देखकर उन्हें अपनी संरचना में कमी महसूस हुई। फिर ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से थोड़ा सा जल छिड़का तो एक महान ज्योतिकुंज में से एक देवी प्रकट हुई, जिनके एक हाथ में वीणा और दूसरा हाथ वर मुद्रा में था। वही दोनों हाथ में पुस्तक एवं माला थी। माँ सरस्वती ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। इस प्रकार वह ब्रह्मा जी की पुत्री कहलाई। माँ सरस्वती के प्रकट होने पर ब्रह्मा जी ने कहा, सृष्टि में सभी जीव मूक हैं, ये केवल चल रहे हैं, आपस में बात करने में समर्थ नहीं है। आपको अपनी वीणा के सुरों से इस संसार को ध्वनि प्रदान करनी है ताकि ये आपस में बात कर सके और एक दूसरे को समझ सके। ब्रह्मा जी की आज्ञा का पालन करते हुए माँ सरस्वती ने वीणा को मधुर नाद दिया। इस संसार के सभी जीव जंतुओं को वाणी प्राप्त हो गई। सभी प्राणी बोलने लगे। नदियां कल कल कर बहने लगी। हवा में भी सन्नाटे को चीरता हुआ संगीत पैदा हुआ। तभी से बुद्धि, विद्या और संगीत की देवी के रूप में माँ सरस्वती की पूजा की जाने लगी। बसंत पंचमी को माँ सरस्वती के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। समस्त संसार को ध्वनि प्रदान करने वाली माँ सरस्वती की पूजा देवता और असुर दोनों ही करते हैं। इस दिन लोग अपने अपने घरों में माता की प्रतिमा को स्थापित करते हैं। सबसे पहले पूजा की चौकी पर पीला कपड़ा बिछा माँ सरस्वती की प्रतिमा स्थापित करें। इसके बाद देवी का आचमन करके उन्हें स्नान कराएं और सफेद फूल और माला चढ़ाएं। इसके बाद माँ सरस्वती को सिंदूर चढ़ाएं और श्रृंगार की अन्य वस्तुएं भी अर्पित करें। माँ के चरणों में गुलाल लगाएं और उन्हें सफेद और पीले रंग के वस्त्र पहनाएं। माँ सरस्वती की पूजा करने के बाद उन्हें पीले फल अर्पित करें। कुछ घरों में पीले मीठे चावल बनाकर उनका भोग लगाया जाता है। इसके अलावा शाम को भी माँ को खीर का भोग लगाएं और आपस में प्रसाद का वितरण करें। बसंत पंचमी की जब भी आप पूजा करें अपने बच्चों को साथ में बैठाएं। इस तरह से बसंत पंचमी की कथा पूर्ण हो जाएगी। सरस्वती देवी को ज्ञान की देवी माना जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मेरी वीडियो को लाइक करना। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो। जय सरस्वती माँ। सरस्वती माँ की कृपा आप सभी के बच्चों पर बनी रहे, इसी कामना